बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज आपके सामने हाज़िर हूं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी सेल टैक्स की रिटर्न फाइलिंग के हवाले से। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी एक दो दफ़ा वीडियोस बना चुका हूं कि हम कैसे सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। उसमें मैं कंप्लीट प्रोसेस बता चुका हूं, फिर मैंने सेपरेट भी प्रोसेस बताया है। लेकिन आज की वीडियो जो है वो मैं दोबारा आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के जब वो कमेंट्स दे के हमें उसमें समझ नहीं आ रही, आप थोड़ा सा इसको डेप्थ में या डिटेल्स में जो चीज़ों को समझा दें कि हमने इनवॉइस कैसे अपलोड करनी है। उसके बाद अगर हमने अपनी परचेज़ को अपलोड करना है वो हमने नेक्सस सी से पहले करना है या बाद में करना है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बतानी है। उसके अलावा कुछ लोगों को जो है ना वो एरर आता है जिसमें आपने STR वो लिखा होता है 13 FBR 2022 का, तो उसके हवाले से बताना है। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपकी क्लियर करूँगा। तो जी नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो नाज़रीन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, ये मैं हर दफ़ा ही हर वीडियो में बताता हूं कि आपने जो IRS पे लॉगिन करना है और ये तमाम चीज़ें। अब ये बार बार मैं रिपीट तो नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको पहले ही पता है चीज़ें कि ज़ाहिर बात है कि जब तक आप IRS पे अपना लॉगिन नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न ही फाइल नहीं होगी, आपके पास कोई फॉर्म ही ओपन नहीं होगा। तो चलें नाज़रीन, जब आपका लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन में नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने सबसे पहले अपनी रिटर्न फाइलिंग के से पहले जो स्टेप है वो है कि आपने अपनी इनवॉइसेस अपलोड करनी होती हैं। तो इनवॉइसेस अपलोड करने के लिए आपने जाना है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ये देखें राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे आपके पास आ रहा है MIS, उसके साथ टैब है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने इसको क्लिक करना है। देन आपने इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ है जी सेल लेजर। ठीक है, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक फॉर्म टाइप जो है ना वो एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगा, जैसे हम डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर आपने, क्योंकि अब हमने रिटर्न के लिए हमने अपनी सेल टैक्स की इनवॉइस और परचेज़ इनवॉइस दोनों अपलोड करनी है। ठीक है, वैसे तो ये है कि अगर आपने परचेज़ जो है किसी रजिस्टर्ड पर्सन से की हुई है तो फिर आप यहाँ पे परचेज़ ऐड नहीं करेंगे। फिर वो जिस बंदे से आपने परचेज़ की है वो बंदा आपके नाम पे परचेज़ डालेगा, बुक करेगा। मतलब जैसे अभी हम किसी को इनवॉइस बेची है ना चीज़ें, तो हम यहाँ पे अपनी सेल इनवॉइस बुक करेंगे, उस बंदे के पास जिसको हमने बेची है उसको वो परचेज़ इनवॉइस शो होगी। इसी तरह जिससे आपने चीज़ें खरीदी होंगी, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन उसको आपने टैक्स पे किया है तो वो बंदा अपनी सेल बुक करेगा और आपके सामने वो परचेज़ शो हो रही होगी। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको बताने लगा हूँ उस केस में जब आपने मार्केट से चीज़ें परचेज़ की हैं कैश पे, मतलब आपने टैक्स पे नहीं किया, तो फिर हम कैसे जो है इसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें जो है ना सेल इनवॉइस बुक करेंगे और फिर हम उसी के अगेंस्ट ही जितनी हम इनवॉइसेस सेल की बुक करेंगे उतनी इनवॉइसेस ही हम सेम कोड के साथ परचेज इनवॉइसेस भी बुक करेंगे। तो दोनों चीज़ें आज मैं सिखाऊंगा आपको। तो अब इनवॉइस बुक करने के लिए आपने करना क्या है, ऐड इनवॉइस के ऊपर क्लिक करना है। लेफ़्ट साइड पे प्लस का आइकन है, उसके साथ लिखा हुआ है ऐड इनवॉइस, और आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने देखें ये फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे अब हमने जो वो डिटेल्स डाली हैं चीज़ों की। ठीक है, कि मतलब इनकी क्या डिटेल्स हैं कि तो कैसे कैसे चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा जी, कंपनी का जिसको मैंने चीज़ें बेची हैं उसका मैं NTN नंबर लिखूँगा। और फिर मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने जब मैंने ये लिखा उस कंपनी का बायर का नेम ऑटोमेटिकली आ गया और उसका स्टेटस आ गया कि ये रजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन होता तो इसका यहाँ पे जो है ना वो आपका जो है वो विद होल्ड जो है वो फर्दर टैक्स भी इसका लगना था, एक्स्ट्रा टैक्स भी, मतलब उसकी भी साथ कैलकुलेशन होनी थी। अब मैंने ये इंटर कर दिया। देन मैंने सेलेक्ट करना है इनवॉइस टाइप क्या है जी, सेल इनवॉइस है। ठीक है, इनवॉइस का नंबर क्या है जी वो मैंने यहाँ पे लिखना है, जो भी मेरे पास इनवॉइस है उसको मैंने नंबर जो है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद मैंने जी इनवॉइस की डेट लिखनी है कि किस डेट को ये मैंने इनवॉइस इशू की थी। ठीक है, तो ये जो मेरी इनवॉइस है ये 1 दिसंबर को इशू हुई थी, तो मैं ये इसकी जो है ना वो 1 दिसंबर की जो है वो डेट वो यहाँ पे सिलेक्शन कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद कि जहाँ पे मैंने चीज़ें दी हैं डिलीवर की हैं, सप्लायर है जो मेरा, ठीक है, मतलब जो बंदा चीज़ें बेच रहा है उसकी डेस्टिनेशन क्या है, पंजाब है, और जिस जगह पे चीज़ें गई हैं उसकी डेस्टिनेशन क्या है वो भी पंजाब है। ठीक है, और इसको रेट कौन सा लगना है, स्टैंडर्ड रेट लगना है।
अच्छा जी, अभी तक ये जितनी हमने यहाँ पे डिटेल ऐड की है ये सारी थी डिटेल इनवॉइस की डिटेल, ठीक है, इनवॉइस के हवाले सारी डिटेल थी। अभी जो हमने नीचे जो डिटेल ऐड करनी है वो हमने आइटम की डिटेल ऐड करनी है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है ना आइटम का कोड लिखना है, एच एस कोड, मतलब एच एस कोड आइटम का ये वो आएगा जो आपको FBI की तरफ से अलॉट किया गया किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट। अच्छा, अगर आपने जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो आपने किसी से परचेज़ किया है और परचेज़ करते वक्त आपने उसको टैक्स पे किया है, तो फिर जो HS कोड वो बंदा आप अपलोड करेगा आपकी परचेज़ के अगेंस्ट, वही वाला आपने यहाँ पे सेल के लिए सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ फिर क्या है, सिस्टम आपकी इनवॉइस बुक नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपने परचेज़ की है कैश पे मार्केट से, तो फिर आप जो है ना यहाँ पे अपनी आइटम के अगेंस्ट यहाँ पे HS कोड देखेंगे। कोड देखने के बाद उसकी आप परचेज़ भी सेम कोड पे बुक करेंगे और सेल भी सेम कोड पे बुक करेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे मेरे पास जो आइटम है वो है जी क्लीनिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे उसका कोड जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देन मेरे पास इसका जो रेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड रेट बोला इसको, और यूनिट ऑफ मेजर जो है ये पीसीज में मैंने लिख दिया। अब कितने यूनिट थे इस इनवॉइस की टोटल जो क्वांटिटी है वो आपने वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद विदाउट सेल टैक्स जो एज मतलब कि जो एक्चुअल जो अमाउंट है, जो प्राइस है चीज़ों की, ठीक है, वो कितनी अमाउंट है वो आपने यहाँ पे लिखनी। जैसे मेरे पास जो ये इनवॉइस के ऊपर जो अमाउंट है वो है जी 56,030 रुपये, तो मैंने वो लिख दिए। तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसका जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सेव आइटम कर दूँगा, तो ये मेरी जो इनवॉइस है एक वो बुक हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी एक देखें इनवॉइस जो है वो ये नीचे बुक हो गई है, सेव हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आपके पास जितनी भी इनवॉइसेस हैं, जैसे अभी मैंने ये आपकी सामने सेल इनवॉइस बुक की है, इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके तमाम इनवॉइसेस जो हैं वो आपने बुक कर लेनी है। चाहे आपके पास 2 इनवॉइसेस हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 50 हैं, 200, जितनी भी इनवॉइसेस हैं आपने इसी तरह 1 बाय 1 करके सारी इनवॉइसेस बुक करनी है। अच्छा जी, इसमें अब हमारी जो सेल इनवॉइसेस थी वो तमाम के तमाम हमने बुक कर ली हैं जितनी भी थी मेरे पास, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा कि ये देखिए मेरे पास सेल इनवॉइसेस है, अभी मैंने इसको जो है ना क्लोज़ करना है। वैसे तो क्योंकि मैंने सारी लोकल परचेज़ की हुई है तो मैं इसकी परचेज़ इनवॉइस भी जो है वो अटैच करूँगा, ठीक है। और क्यों अटैच करूँगा पहले मैं आपको ये बता लूँ कि क्यों, तो आपको एरर जो आएगा वो समझा लूँ, उसके बाद मैं फिर आपको परचेज़ इनवॉइस ऐड करना सिखाता हूँ। तो अभी मैं इसको जो है ना यहाँ से सिस्टम को क्लोज़ कर दूँगा, तो मेरे पास ये देखें सारी इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड हुई हुई हैं सिस्टम में। अच्छा जी, अब मैं चला जाता हूँ सिस्टम के मेन डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जी सेल टैक्स इनवॉइस मैंने अपलोड करनी है। टैक्स ईयर 2024 है और मंथ जो मेरा वो है जी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, और इसको मैं कंटिन्यू कर दूँगा। जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो सिस्टम में जो है ना मेरी थोड़ी देर लेगा क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्राउजिंग हो रही है, तो मेरी जो रिटर्न की जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये मेरे पास रिटर्न का फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको पहले बताया गया कि हमने नेक्सट ए अपलोड करना होता है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास नेक्सट ए में इनवॉइसेस नहीं है, मैंने क्योंकि अभी अपलोड ही नहीं की, सो मैं पहले जाऊँगा नेक्सट सी पे, और यहाँ पे जाके मैं इसको क्या करूँगा, लोड सेल इनवॉइसेस, जो कि मैंने सेल इनवॉइसेस बुक किए हैं वो मैं यहाँ पे पहले उनको लेके आऊँगा लोड करके, ठीक है। ये मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास सारी इनवॉइसेस आ गई। अब मैं इनको यहाँ पे जो है ना सेलेक्ट करूँगा ऑल, और इसको मैं जो है वो सबमिट कर दूँगा, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, ये मैं मेन आपको पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूँ वो मेरा ये पॉइंट था कि देखें, जब आप बगैर परचेज़ इनवॉइस अपलोड करने के जब आप सेल इनवॉइस बुक करके अपना नेक्सस सी को सबमिट करने लगेंगे तो आपके सामने ये वाला कोड जो है, ये जो एरर है ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इस एरर को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है वो परचेज़ इनवॉइस जो है वो बुक करनी है, वो सेम जो है ना वो उसी जो है ना वो पीरियड की और उसी HS कोड के साथ जिस HS कोड में आपने अपनी सेल इनवॉइस बुक की है। अब वो कैसे अपलोड करनी है उसके लिए अभी हम चलते हैं, इस वीडियो को करते हैं दोबारा से बंद, ठीक है। इसको क्लोज़ करते हैं और दोबारा चले जाते हैं हम अपनी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, और यहाँ पर हम इसको जो है वो सेल लेजर को खोलते हैं, और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे अपने ऐड इनवॉइसेस के ऊपर, ठीक है। ऐड इनवॉइसेस पे जाके अब करना क्या है, पहले हमारा क्या था, सेल इनवॉइस टिक था, अब हमने इसको कर देना है परचेज इनवॉइस टिक, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने जो है ना कोड यूज़ करना है 999, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे खाली है। अब यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अनरजिस्टर्ड लोकल परचेज, ठीक है। उसके बाद इनवॉइस टाइप क्या है, परचेज इनवॉइस, पहले हमने ये सेल इनवॉइस किया था।
उसके बाद इनवाइस नंबर जो यहाँ पे आपने मेंशन करना है, ठीक है, ये आप लिख लें। उसके बाद डेट क्या है, जिस डेट को आपने ये परचेज़ किया आपने वो डेट लिख दें, ठीक है। तो इसको मैं जो है ना वो 6 तारीख लिख देता हूँ। दैन जहाँ से लिए हैं उसकी डेस्टिनेशन और आपकी अपनी जो डेस्टिनेशन है वो आ जाएगी। रेट क्या लगा था, स्टैंडर्ड रेट जो है टैक्स का होता वो। अब यहाँ पे HS कोड, अच्छा जो HS कोड आपने यूज़ किए हैं सेल करते वक्त, ठीक है, वही वाला सेम एज़ जो है आपने HS कोड जो है वो यूज़ करने हैं परचेज इनवाइस बुक करते वक्त। उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, मतलब जो इनवाइस आपने परचेज़ के टाइम पे डाला है वही वाला आपने सेल के टाइम पे जो है वो डालेंगे, तो आपको वो वाला एज जो है वो ख़त्म होगा, ठीक है। मैंने इसको जो है HS कोड दिया, यूनिट ऑफ मेजर में पीसीज लिखा, ठीक है जी। दैन मेरे पास पीसीज कितने हैं वो उसकी मैं क्वांटिटी लिख दूँगा 25, और इसकी जो अमाउंट है, ठीक है, वो मैं लिख दूँगा कि कितनी अमाउंट है, ठीक है। और फिर मैं इसको सेव कर दूँगा, सेव आइटम कर दूँगा, ठीक है। फिर मेरी जो परचेज इनवाइस है ये बुक होगी सेम एज़ जैसे मेरे पास सेल इनवाइस थी, उसी सेम अमाउंट की सेम कोड के साथ मैंने परचेज इनवाइस बुक कर ली। इससे 1 बाय 1 करके आपने अपने तमाम तरह परचेज इनवाइसेस जो है वो आपने बुक करनी है। ये मैंने अपने तमाम तरह जो परचेज इनवाइसेस है वो भी बुक कर लिए हैं। अब सेल इनवाइसेस बुक कर ली। देखिए मेरे पास 5 ही जो है ना वो सेल इनवाइसेस आ रही हैं, ठीक है, और 5 ही मेरे पास परचेज इनवाइसेस आ रही हैं, ठीक है। और सबके कोड जो है HS कोड जो है वो भी सबके सेम है, मतलब उसमें मैंने कोई डिफरेंस नहीं लिया। अब हम चलेंगे रिटर्न फाइलिंग की तरफ, और जो पहले हमें नोटिस आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो अब हमें एरर नहीं आना चाहिए। तो अब उसके लिए हम कह रहे हैं कि आप इसको करते हैं क्लोज़ यहाँ से, ठीक है, सिस्टम को क्लोज़ किया, ठीक है। और फिर अब हम चलेंगे अपने वापस से रिटर्न वाले फॉर्म के ऊपर। अच्छा जी, अभी मैं अपने रिटर्न के फॉर्म पे आ गया हूँ। अब मैं दोबारा जाऊँगा पहले एनेक्सर A के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे जाके अब मैं इसको करूँगा क्या जी, लोड इनवाइसेस, ठीक है। इसको मैं सर्च करूँगा, मेरे पास तमाम इनवाइसेस नीचे जो है डिस्प्ले हो जाएंगी। अब मैं इनको यहाँ पे क्लिक करूँगा और इनको क्लेम कर लूँगा। क्लेम करने के बाद मैं क्या करूँगा, पीछे जाऊँगा डाटा के फॉर्म पे, ठीक है, और डाटा के फॉर्म पे जाके इसको कर दूँगा कैलकुलेट है। जैसे कैलकुलेट किया देखिए मेरे पास ये मेरी परचेज़ अब आ गई है, ठीक है। अब इसका टैक्स कोई नहीं है क्योंकि मैंने टैक्स पे कोई नहीं किया। अब मैं दोबारा जाऊँगा नेक्स्ट C के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे जाऊँगा लोड इनवाइसेस, ठीक है, और इसको सर्च करूँगा और मेरा जो नेक्स्ट है वो ऑलरेडी मैंने सारी इनवाइसेस यहाँ पे डाली हुई हैं। इसको सिलेक्ट करूँगा और इनको मैं सबमिट कर दूँगा। अब देखिए मेरा नेक्स्ट C सबमिट हो गया, मुझे कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं अगेन जाऊँगा वापस डाटा के फॉर्म पे। डाटा के फॉर्म पर मैं जाके इसको करूँगा क्लिक कैलकुलेट जब कर लूँगा फिर मैं जाऊँगा जी सेल टैक्स से डेबिट पे, फिर दोबारा कैलकुलेट करूँगा। तो देखें मेरी ये जो है ये मेरी टोटल सेल है, उसके ऊपर मुझे ये टैक्स पे करना है, ठीक है। इसमें मैं पेबल पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट करूँगा, फिर हेडवाइज पेबल, इसको फिर से कैलकुलेट किया। अब देखें टोटल, मुझे देखें टोटल अमाउंट पेबल 54,975 रुपये ये मैंने पे करनी, ठीक है। अब मैं ये अमाउंट यहाँ से कॉपी करूँगा और जाऊँगा जहाँ से हमने इसकी पेमेंट बनानी है उस पेमेंट के जो है वो जाऊँगा पोर्टल के ऊपर, वो है जो मेरे पास e.fbr, ठीक है। तो मैं e.fbr पे जाके उसको क्लिक करूँगा, क्लिक करके तो इसको खोल लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर इसका लॉगिन कर लेता हूँ तो मुझे जो है ना वो इजी होगा, ठीक है। अगर मैं लॉगिन करके करूँगा तो मुझे ये इजी होगा कि इसमें जो है ना मैं जो है वो मुझे चीज़ें बाकी ऐड नहीं करनी पड़ेंगी। अभी थोड़ा सा सिस्टम टाइम लेगा, उसके बाद जो है ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। देखिए पेज ओपन हुआ, इसको ये जो एरर आ रहा है या ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसको मैं यहाँ से स्किप दिस कर दूँगा। अच्छा जी, इस सिस्टम पे हम क्यों आए? इस सिस्टम पे हम इसलिए आए हैं कि हमने जो हमारा बैलेंस आया है पेबल, ये जो अमाउंट आई थी पेबल, इसका हमने चलान बनाना है। तो चलान बनाने के लिए हमें e.fbr पे जाना पड़ेगा। तो उसमें ये देखिए मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, ई पेमेंट, क्रिएट पेमेंट और सेल टैक्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जब मेरे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा, यहाँ मैंने इसको करना है जी पेमेंट ईयर कौन सा जी 2024, मंथ कौन सा जी दिसंबर 2023, और फिर क्लिक करना है सेल टैक्स के ऊपर। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा आगे नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा सिस्टम देर लेगा। उसके बाद मेरा जो फॉर्म है पेमेंट वाला, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने अपनी जो पेमेंट की डिटेल है वो ऐड करनी है।
ये मेरे पास जो फॉर्म है ओपन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टैक्स मंथ जो है वो, और आपका NTN, आपकी कंपनी का नेम, उसके बाद आप फिर दोबारा आपका NTN, CNIC, बिज़नेस का नेम, उसका एड्रेस और तमाम चीज़ें यहाँ पे ऑटो आ जाएंगी। ठीक है, जस्ट आपने करना है कि आपने इसको सिर्फ स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने अमाउंट ऐड करनी है, जितनी आपने अमाउंट पे करनी है वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप वही वाली सेम अमाउंट आप जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और पेमेंट मोड आपने ADC ही रहने देना। इस पर आप कैश भी करा सकते हैं और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। अब आप इसको क्रिएट करें, जब क्रिएट के फिर दोबारा आपने इसको कंफर्म करना है। जब कंफर्म करेंगे तो ये आपका देखेंगे जो PSID है, जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। अब आप इसको यहाँ से प्रिंट करें तो ये चालान जो है वो डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी पेमेंट होगी। पेमेंट होने के बाद फिर हम जो इसी सिस्टम पे आएंगे। ठीक है, हम जाएंगे यहाँ पे पेमेंट के ऊपर। ठीक है, पेमेंट पे जाके तो फिर हम यहाँ पे इसको प्लस के बटन पे क्लिक करके तो यहाँ से वो उसका CPR आ जाएगा पेमेंट होने के बाद है, तो उसको सिलेक्ट कर लेके इसको बंद करके दोबारा डाटा को पे जाके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डाटा पे जाएंगे अगेन और फिर यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2-3 दफ़ा तो ये जो हमारे पास पेबल आ रही है यहाँ से निकल के अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको सेव करके सबमिट कर देंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है कैसे हमने फाइलिंग करनी है।